नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शाला खान। आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ। झांसी जिले में खातेबाव मंदिर स्थित मनोज गार्डन में भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। आज उसका समापन हुआ है और कल महायज्ञ व भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इतने भव्य आयोजन को लेकर क्या कहा भागवत कथा आयोजक जगदीश कुशवाहा उर्फ नन्ना व कुशवाहा परिवार ने। महाराज जी, आज खबर में कथा का समापन था और जो दिन भर का कार्यकाल रहा और जो जनता आपसे रूबरू हो रही है, आपके चैनल के माध्यम से हमने आपका चैनल का लिंक डाल दिया था। जी जी कथा सब लोग सुन रहे हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे सभी भक्तों तक और लोगों तक और सभी मानव तक, क्या आपका मैसेज देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहेंगे, सभी अपने संस्कृति की रक्षा करें, सभी धर्म से जुड़ें। भागवत कथा के श्रवण करने से दुख दारिद्र दूर होता है। एक सुंदर जगह, सुंदर परिवार के द्वारा मनोज मैरिज गार्डन, देवीदास का डेरा, ईसाई टोला में कीर्ति शेष बसंती भगत कुशवाहा, कीर्ति शेष बैजनाथ कुशवाहा, भोले कुशवाहा की याद में उनके भाई जगदीश कुशवाहा नन्ना के द्वारा पूरे परिवार के साथ यहाँ पर भव्य भागवत कथा का आयोजन किया गया। जीवन में पितृपक्ष में जरूर श्रीमद् भागवत कथा अपने पितरों के लिए कराना चाहिए, क्योंकि घर में जो भी सुख समृद्धि आती है वो पितरों के आशीर्वाद से आती है। नंद बाबा के यहाँ जब बेटा हुआ, कृष्ण पैदा हुए, उन्होंने वेद प्रमाण है, भागवत प्रमाण है, सबसे पहले पितरों का पूजन किया। नंद बाबा ने कहा कि हमारे घर में खुशी आई है, हमारे पितरों का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। इसलिए भागवत कथा की महिमा पितरों में, जिन परिवारों ने पूरे ईसाई टोला, देवीदास, शास्त्री नगर, खाती बाबा, रेलवे कॉलोनी से लेकर के दूर दूर से लोग, और इस कथा को चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊं, अमेरिका में एक ऋचा दीदी यूट्यूब चैनल पर इस कथा को सुन रही थी। हमारे दिल्ली में नवीन शर्मा जी से लेकर के और सभी लोग इस कथा को, हमारे यहाँ से बम्बई से डॉक्टर विनीता जी, बेंगलोर से सुषमा जी, पूना से हमारी मीना पठारे जी। महाराज जी, क्षमा चाहेंगे बात को जी। चार वाली बात आपने बात करी थी कथा के रूप में कि चार जो मानुष को रहते चार भेद हो जाए। एक जो बात कही थी, एक बार फिर आप हमें एक बार बताएं सब लोगों दर्शकों को। जो कथा में कहा गया है कि जैसे कि चार लोगों को वो नहीं होना चाहिए मन में, एक आपका यार ये बात है। सबसे बड़े देहाभिमान, अभिमान व्यक्ति के, मानव के जीवन के लिए अनिष्टकारी है। एक अभिमानवी मानव के चरित्र में आ जाए तो उसका जीवन बदल जाता है, जीवन में संकट आने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जिसको चार अभिमान हो जाए, भागवत में चार को अभिमान हुआ। इंद्र को अपने पद का घमंड, किसी को सुंदरता का घमंड, कामदेव को सुंदरता का घमंड था, और ब्रह्मा को अपने वेद का घमंड था, काली नागों को अपने जहर का घमंड था, मैं किसी को जहर से मार दूंगा। और भगवान ने चारों को, भागवत में चार जो अभिमान हुआ, चारों के अभिमान को दूर किया। कामदेव को हरा के भगवान ने उसकी सुंदरता के घमंड को दूर किया, और इंद्र को भगवान ने गिरिराज की पूजा करा करके दूर किया। ब्रह्मा को भगवान ने अपना स्वरूप बना करके, जो गाय बछड़े ब्रह्मा ने चुराए थे, वापस करके, और काली नाग को भगवान ने नाथ करके रमणदीप को भेजा। जीवन में व्यक्ति चाहे जितना धनवान बने, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्डेकम महात्मना, ना मन से किसी का बुरा सोचे, ना वाणी से किसी का बुरा बोले, ना क्रिया से किसी का बुरा करे। अपने माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। भगवान भी कहते हैं कि तुम्हारा हाथ राम जी ने पकड़ा ना पकड़ा, तुम्हारा हाथ हनुमान ने पकड़ा ना पकड़ा, लेकिन जीवन में दो, गुरु और भगवान, गुरु और माता पिता। माता पिता, माँ जीवन में बच्चे की प्रथम गुरु होती है। आज हम अपने माता पिता का आदर करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा अपने आप हमारे मन में, हमारे बच्चों पर और समाज में एक संदेश जाएगा। धर्म के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। आज सनातन धर्म में मैं तो कहना कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ज्ञान वापी में भी मैं यही कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे चाहे हाई कोर्ट निर्णय दे, ये सिद्ध है, वहाँ शिवालय है और वहाँ पूजा होनी चाहिए। हिंदुस्तान की कोई हस्ती सनातन धर्मावलंबियों को रोक नहीं सकती, क्योंकि नंदीश्वर वहाँ प्रमाण है। मैं तो कहना चाहूंगा, यही भागेश्वर महाराज ने कहा, यही मैं कहूंगा कि वो सिद्ध और शिवालय है, उसको ज्ञान वापी और फलाना वापी इसको बंद करो, उसको शुद्ध भगवान शंकर का एक ज्योतिर्लिंग ज्ञान वापी भी हमारा भगवान शंकर भगवान की। और बताइए कल का कार्यक्रम यहाँ पर बहुत बढ़िया। शुक्रवार माँ संतोषी का दिन है। प्रातः काल यहाँ पर 9 बजे कुशवाहा परिवार की सभी बहू बेटियाँ, पूरा कुशवाहा परिवार, आज बसंती भगत कुशवाहा का पूरा खानदान इस पे एक होकर के इस यज्ञ को सफल बना रहे हैं। और बाकी मोहल्ले के सभी यजमान, जो यजमान बने, सब हवन करेंगे और उसके बाद कन्या जमेगी, प्रसाद वितरण होगा। शुभ कार्यक्रम है। सभी लोगों को आपके चैनल बुंदेलखंड समाचार के माध्यम से पूरे देश विदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी, पूज पिताजी के आशीर्वाद से जो हमारे मनोज मैरिज गार्डन में भागवत कथा हमारे गुरुजी के द्वारा की जा रही है, यहाँ 7 दिन में बहुत ही शुभ सुंदर अवसर हुआ और काफ़ी जन जनार्दन इकट्ठी हुई है और उनके द्वारा काफ़ी उत्साह हुआ है और बड़ी अच्छी तरीके से मनोज मैरिज गार्डन में कथा का संपन्न दिवस आज हुआ है और इसी बात को लेकर जैसा कि देखा जाए चारों तरफ के लोग आए, माताएं बहनें भी यहाँ पर आई, बड़े खुश हैं। उन लोगों को एक तरह का एक साप्ताहिक समझ लो, ये उन्होंने कहा कि भाई लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचा, क्योंकि दूर धर्म से दूर होता जा रहा है इंसान, तभी तो ये लोग नहीं आ पा रहे। क्या कहना चाहेंगे आप और युवाओं तक, अपने साथीगणों मित्रगणों तक क्या मैसेज रहेगा? तो हमारे ईसाई टोला मनोज मैरिज गार्डन में जो ईसाई टोला शास्त्री नगर, नंगरा, नैनागढ़, सीपी बाजार, मसीहगंज से लेकर यहाँ काफ़ी लोग आए हैं और उनकी यही कामना रही है कि यहाँ हर वर्ष भागवत का कार्यक्रम होना चाहिए और आगे चलकर भी यहाँ कार्यक्रम चले, जिससे आने वाले समय में पीछे रहने वाले लोगों को उत्साह और उनके लिए जीवन के लिए कुछ आगे की संस्कृति प्राप्त हो।